अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। कराची में रहने वाले सभी लोग ये बात जानते होंगे कि खारा दर की बिरयानी का अपना ही मज़ा है, तो इसलिए हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं कराची के इलाके खारा दर की मशहूर बिरयानी की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम जिस पतीली में प्याज को दम लगाएंगे उस पतीली में आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। उसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक काट के डालेंगे। प्याज को हमें जस्ट पिंक करना है, इसे हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना। इसके बाद हम इसमें गरम मसाले शामिल करेंगे। गरम मसालों में हमने 2 बड़ी इलायची के दाने लिए हैं, काली मिर्चों के दाने लिए हैं 4 से 5 लौंगे लिए हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है और बहुत सारे बादियान के फूल लिए हैं। तकरीबन आप 5 से 6 बादियान के फूल इसके अंदर शामिल कर लें। 2-3 छोटी इलायचियाँ शामिल कर लें। 1 टेबलस्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 4 से 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर हमने काट के रखे थे, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। टमाटर को हमें इतना भूनना है कि टमाटर थोड़े से गल जाएं और भुन जाए। इसके बाद हमने इसमें ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं। चिकन पाउडर से इसमें बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। इसके बाद हमें इसे भून लेना है। देखिए टमाटर बिल्कुल गलने लगे हैं और भुनने लगे हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। 2 से 3 आलू कट करके हमने रखे थे, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसके बाद तकरीबन 1 kg होल चिकन हमने वॉश करके रखी थी, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो आपको हमारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। इसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही ऐड करना है। इसे मिक्स करके हम ढक के हल्की आंच पे रखेंगे ताकि मसाला थोड़ा सा भुन जाए, पानी थोड़ा कम हो जाए, चिकन भी गल जाए और आलू भी गल जाए। गोश्त और आलू गलने तक इसे पका लेंगे। इसके बाद हम मसाला रेडी करेंगे अलग से। वो सूखे मसाले के अंदर हमने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को लाल करके रख लिया था। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा तकरीबन आधा कप धनिया और पुदीना काट के रखा था। 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं। शान का बम्बई बिरयानी का मसाला हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो आप कोई सा भी कंपनी का मसाला यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून मसाला इसमें ऐड किया, बिरयानी मसाला। इसके बाद हमने इसमें 1 लेमन स्क्वीज़ करना है, या 2 टेबलस्पून इसमें आप लेमन जूस ऐड कर दें। इसके बाद 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हमने बारीक स्लाइस कर लिए थे, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अब इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारा चिकन और आलू बिल्कुल रेडी हो जाएगा उसके बाद हम इस मसाले को आखिर में बिरयानी में शामिल करेंगे ताकि ये मसाला ज़्यादा पके नहीं, उसके साथ ये घुले नहीं, प्याज खड़ी रहे। चिकन और आलू तकरीबन गल चुका है।
इसके बाद हमने ये मसाला इस तरह से इस पे लेयर लगानी है। इसे बहुत ज़्यादा हम पकाएंगे नहीं। इसमें आप आलू बुखारे भी शामिल कर सकते हैं, 2 से 3 आलू बुखारे शामिल कर लें, या अगर आप चाहें तो इसमें 2 से 3 दाने इमली के भी शामिल कर सकते हैं। आंच हमने अब बिल्कुल हल्की कर दी है ताकि मसाला नीचे से लगे नहीं। इसमें थोड़ा सा पानी रहना चाहिए। देखें बिल्कुल ड्राई मसाला नहीं बनाया है, इसमें थोड़ा सा पानी अभी मौजूद है। अगर आप बहुत ज़्यादा मसाला खुश्क कर देंगे तो जब आप चावलों को दम देंगे, क्योंकि इसी मसाले के साथ हम थोड़े से चावल पकाएंगे भी ताकि सारे चावलों में भी इस मसाले की खुशबू और टेस्ट आ जाए। इसके बाद आखिर में इसके अंदर हमने जर्दे का रंग डालना है थोड़ा सा, और केवड़ा एसेंस 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस इसमें शामिल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास केवड़ा एसेंस अवेलेबल नहीं होता है या वो केवड़ा वाटर यूज़ करते हैं उसकी जगह पे। तो अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि केवड़ा एसेंस आपने सिर्फ 2 से 3 कतरे डालने हैं, और अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप 1 टेबलस्पून ऐड करें। इसके बाद हमने 1 kg बासमती राइस बॉईल कर लिए थे नमक डाल के। हाफ राइस हमने तकरीबन 50% बॉईल करके इसमें लेयर कर दिए हैं, और बाकी के हाफ राइस हम पूरे 90% तक बॉईल करेंगे। ये बाकी के हाफ राइस हमने पूरे 90% तक बॉईल कर लिए थे, तकरीबन ऑलमोस्ट ये रेडी थे। इसको डाल के हमने अब इसको हल्की आंच पे 10 मिनट तक दम लगाना है। जैसे ही आप इसे ढक के रखेंगे, आप सिर्फ 2 मिनट के लिए चूल्हे को बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद आप उसको दम वाली बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे। आखिर में दम पे रखने से पहले इसमें हमने थोड़ा सा घी ऊपर से शामिल किया है। मज़ेदार खारा दर की मशहूर बिरयानी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।